माय नेम इज कृष्ण पाल और आप देख रहे हैं कि पाल कोचिंग क्लास या मेरे कंप्यूटर पर तीसरा क्लास है। और जो बच्चे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब तक था? तो 1942 से लेकर के 1955 तक फर्स्ट जनरेशन था। इसमें किसकी खोज हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब की खोज हुआ था। और इसमें स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो प्रोग्राम लैंग्वेज था वो बाइनरी था, 0-1 पे जो काम करता था। इसकी स्पीड को मिली सेकेंड में मापी जाती थी। और यह क्या था? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता था, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए वो बैच बना लेता था, उसके बाद उसको प्रोसेस करता था। और इस काल में 3 प्रमुख कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था, एनियक, और दूसरा है यूनिवैक, और तीसरा मार्क 1। यूनिवैक प्रथम, मार्क 1 प्रथम और एनियक, 3 कंप्यूटर का खोज हुआ था। और इसी टाइम पे मैग्नेटिक टेप के साथ पंच कार्ड का भी उपयोग होता था। अब आगे देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में देख लेते हैं इसकी कार्यकाल कब तक था। तो 1956 से लेकर के 1964 तक सेकंड जनरेशन था। इस टाइम पे विद्युत प्रवाह के लिए ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था, जो कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। और इसकी स्पीड को माइक्रो सेकंड में मापी जाती थी। और इसमें भी जो स्टोरेज के लिए यहाँ भी मैग्नेटिक टेप का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंतर्गत 2 तरह के लैंग्वेज बन चुके थे, जो हाई लेवल लैंग्वेज थे, और इस 2 प्रकार के थे, ठीक, फोर्टेन और कोबाल। तो इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। फोर्टेन का फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, और या वैज्ञानिक व गणितज्ञ उनके लिए था ये फोर्टेन लैंग्वेज। और जो कोबाल था, या इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यह व्यवसाय बिजनेस जो संबंधित है उसके लिए ये वाला लैंग्वेज इस्तेमाल होता था, कोबाल का। और जो साइंटिस्ट हैं और गणितज्ञ हैं उनके लिए फोर्टेन हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था। सेकंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था, किस लिए? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। और इस समय प्रमुख रूप से 2 कंप्यूटर की खोज हुई थी। पहला IBM 1401 और NCR 304, और ये दोनों ही कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। अब कंप्यूटर का हम थर्ड जनरेशन देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका कार्यकाल कब तक था? 1964 से लेकर 1975 तक थर्ड जनरेशन था। और इस समय पे मुख्य रूप से आईसी चिप का जो निर्माण हुआ था। आईसी चिप, इसका फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसके स्पीड को नैनो सेकेंड में मापी जाती है। और यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का यूज हार्डवेयर के रूप में शुरू हो गया था थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। ठीक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया था थर्ड जनरेशन में ही। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। इसका क्या मतलब होती है? तो इसमें टाइम दिया जाता है कि कितने समय में कितना काम करना है। अगर वो काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसको पीछे के रख दो, फिर उसे दोबारा जो समय दिया गया है उसमें पूरा करना होता है। इसमें समय दे दिया जाता है कि इतना समय में तुमको ये काम करना है। ये 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में इसमें टाइम फिक्स होता है, हुआ तब ठीक है वरना छोड़ दो। और सॉफ्ट रियल टाइम में पीरियोडिक बेस होती है, यानी कि जो छोटा काम होता है उसे पहले करो, फिर बड़ा काम को बाद में करो। और इस समय पे 3 मुख्य रूप से कंप्यूटर की खोज हुआ था, IBM 360 और PDP 8। और ये पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो PDP 8 और PDP 11, 3 मुख्य कंप्यूटर की खोज हुआ था। अब आगे बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। इस जनरेशन का पीरियड कब तक था? तो 1975 से लेकर के 1989 तक था। 1975 से 1989 तक इसको मापा जाता था। किसमें? इसकी जो गति था उसको पिको सेकंड में मापा जाता था। और इस समय पे किसकी खोज हुआ था? तो माइक्रो प्रोसेसर का खोज हुआ था। विद्युत प्रवाह के लिए माइक्रो प्रोसेसर का खोज हुआ था। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004 है, जो कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है, इस बात को ध्यान देना। और इसमें स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क है, उसका दूसरा नाम होती है विंचेस्टर डिस्क है। विंचेस्टर डिस्क ही हार्ड डिस्क होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में अगर दोनों दिए है तो ये वाला क्वेश्चन कर देना विंचेस्टर डिस्क को। और या विंचेस्टर डिस्क और हार्ड डिस्क क्या होते हैं? तो एक स्थायी स्टोरेज होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि बिजली चले जाने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें C ड्राइव होते हैं, ठीक, जो कि हार्ड डिस्क में जो भी है उसे दिखाने का काम करता है। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है।
हार्ड ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और हमें 4th जनरेशन में ही मल्टीमीडिया आया था, मतलब एक साथ हम कई काम कर सकते हैं, इसी को मल्टीमीडिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान देना। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी 4th जनरेशन में आया था। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी 4th जनरेशन में आया था। और इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र EFT, इसका फुल फॉर्म देख लेना, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, ये भी 4th जनरेशन में आया था। इसमें क्या होता है, पैसे हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए थे 4th जनरेशन के अंदर। इस टाइम पे कुछ कंप्यूटर जो मुख्य रूप से खोजे गए, IBM 4341, एप्पल कंप्यूटर, डेक 10, और इसका डेक का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसका होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं लास्ट जनरेशन, जो कि 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन कब से कब तक है, तो 1989 से अब तक के जितने भी समय हैं उनके बीच अब तक जो चल रहा है वो सब 5th जनरेशन में आते हैं। इस टाइम पे किसकी खोज होता है, ULSI का खोज होता है। ULSI इसका फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फुल फॉर्म याद रखना ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें 1 लाख से 3 लाख तक IC लगे होते हैं। इसमें जो IC चिप होते हैं ULSI में 1 लाख से 3 लाख तक लगे होते हैं। इसी समय 5th जनरेशन में ही लैपटॉप, स्मार्टफोन, HD, जो HD स्क्रीन होती है उसकी खोज हुआ था। HD मतलब इसका फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन, और इसमें इसी से संबंधित एक शब्द है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब HD में रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब होती है कि 1 इंच में कितने छोटे छोटे डॉट होते हैं। जितने अधिक डॉट होंगे उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा, यानी कि जो वीडियो है उसका अच्छा क्वालिटी कब होगा, जब 1 इंच में छोटे छोटे बहुत सारे डॉट होने चाहिए। जनरेशन में ही AI सिस्टम आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक। फुल फॉर्म देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक नहीं करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी टाइम पे कुछ प्रमुख AI सिस्टम कौन से, एप्पल का कौन सा, श्री। एप्पल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, श्री। और माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, कोर्टाना। और इसी प्रकार एलेक्सा किसका है, अमेजोन का। गूगल का क्या है, गूगल असिस्टेंट। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर 5th जनरेशन से ही अब लास्ट होता है जनरेशन कंप्यूटर का।